ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि शीतलहर ने पहाड़ों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हुसैन, सर्दी के सितम पर तो आपके अंदाज में एक शायरी तो बनती है। अब देखिए मीनाक्षी, इतनी ठंड में तो बस मैं यही कहूँगा, देखिए ये जो अलाव भी इसीलिए जला रखा है कि ठिठुर रहा है शरीर, ठंड में सांसें थम सी गई हैं। जरा गौर करिए, ठिठुर रहा है शरीर, ठंड में सांसें थम सी गई हैं। आज सर्दी है इतनी कि मेरी शायरी भी जम सी गई। वाह वाह क्या बात है हुसैन, सिर्फ आपकी शायरी नहीं, पहाड़, पार्क, डल झील सब कुछ जम गया है। और चप्पू से तो बर्फ तोड़कर नाव तक चलानी पड़ रही है कश्मीर में। और तो और हड्डियों में गलन बढ़ा देने वाली ठंड से कंधे, गर्दन, स्पाइन, कलाई, पता नहीं क्या क्या और शरीर की चीजें जमकर सिर्फ और सिर्फ दर्द दे रही हैं। देखिए अमित, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जोड़ ना अकड़े उसके लिए आप अपने रोज के रूटीन में कुछ एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंच वार्म एक्सरसाइज। अब ये कैसे होती है ये भी हम कर लें अमित? हम दोनों शुरू हो जाए? शुरू करते हैं, चलिए। हुसैन, अगर आप ये अलाव ताप नहीं रहे होते तो आपसे भी करवा लेते। मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, दोनों चीजें। बिल्कुल ऐसे खड़े होकर झुकना, फिर हाथों को धीरे धीरे आगे ले जाना, फिर वैसे ही वापस पीछे की तरफ लौटना। जब आप खुद ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ रही है, आपके हाथों के अंदर ताकत बढ़ रही है, आपके पाँव भी जो है वो लगातार मूवमेंट में है। आपके एब्स, मतलब एब्डोमेन कोर जो है कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और मीनाक्षी में तो आपके एब्स जो है आपने खूब मेहनत की है अमित। लेकिन मीनाक्षी मानना पड़ेगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ गई है पिछले 5 साल में योग से। और मुझे लगता है कि ठंड पड़े और बॉडी पार्ट जमे नहीं तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि सर्दी में जॉइंट्स अकड़ते क्यों हैं, ऐसी नौबती क्यों आती है? अब इसका जवाब ये है अमित, की गिरते हुए टेम्परेचर में ब्लड वेसल्स जो है वो श्रिंक होती हैं, सिकुड़ती हैं, और इसकी वजह से जोड़ों तक, जॉइंट्स तक खून की सप्लाई घट जाती है, कम हो जाती है। अब नतीजा ये होता है कि दर्द, अकड़न के साथ घुटने भी जाम से होने लगते हैं। ऊपर से हुसैन, जिन्हें आर्थराइटिस की दिक्कत है उनके लिए तो उठना बैठना, चलना फिरना किसी सजा से, किसी पनिशमेंट से कम नहीं होता। और देश में 22 करोड़ से ज्यादा आर्थराइटिस के मरीज हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इनमें भी 15 करोड़ से ज्यादा तो लोग ऐसे हैं जिन्हें घुटने की तकलीफ होती है, और जिनमें बुजुर्गों की तादाद बेशक सबसे ज्यादा है, लेकिन अब 20-22 साल के युवाओं की भी गिनती भी तेजी से बढ़ रही है जिन्हें घुटनों के दर्द महसूस हो रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को तो ऐसी जमा देने वाली सर्दी में तो खास ख्याल रखने की जरूरत है ही, और साथ में जो मिडिल एज में है वो भी अभी से अपने जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहें, वरना आने वाले वक्त में जब वो बुजुर्ग बनेंगे तब उनके घुटने जो हैं उन्हें जवाब ना दे दें। इसलिए आज से एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्टडी बता रही है अगले 25 सालों में 60 प्लस की आबादी 15 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ के करीब हो जाएगी। देखिए, बूढ़े हो या फिर हो जवान, सबकी हड्डियों के लिए वरदान तो योग ही है। ऐसे में हमें करना क्या है ये बताने के लिए तो हमें चलना होगा विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में, जो बच्चे बड़े सबके जोड़ों में ठंड के हमले को बचाने के अचूक उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, अमित जी। आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज शुरू में ही बता दी, अच्छी बात है। और हमारे हुसैन जी जो है वो सारा संयोजन कर रहे हैं, योग का सहयोग सबके सामने उपस्थित करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जयदेव जी हैं, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर रहे हैं। लेकिन इंसुलिन कितनी शुरू हो गई थी? 38 सुबह 38 यूनिट इवनिंग को। माइक में बोलने लगा, अपना नाम भी बोलो। डॉक्टर जयदेव प्रधान। हाँ, मेरा कोरोना के बाद ये इंसुलिन सुबह 28 और इवनिंग को 18, टोटल 38 यूनिट्स चल रहा था। और कितने दिन में बंद हुआ? ये इंसुलिन में 1.5 साल लिया। 1.5 साल लिया इंसुलिन? और या अब 2000 अभी पूरा अभी इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन और बंद हो गया। डॉक्टर कह रहा है? लोग बोलते थे पेशेंट बोल रहे, अरे तो डॉक्टर बोल रहा है। और कोई भी एलोपैथिक दवाई में नहीं ले रहा। आप तो खुद एलोपैथिक के डॉक्टर हो।
तो मंडू का आसन करो, चलो बैठो आप तो मंडू का आसन करो, ये बैठ जाओ। हाँ। तो एक डॉक्टर साहब को मैंने इसलिए बुलाया, लोग अरे क्या ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, थोड़ा ऐसी करो जो कर सके, अर्धचक्रासन या फिर सूर्य नमस्कार। और ये मंडू का आसन करके इंसुलिन छूट गया डॉक्टर साहब का, डाइजेशन भी, साइनस भी, बहुत तरह का और भी दिक्कत था, वो भी अच्छा हो गया। तो ये सूर्य नमस्कार तो रोज करना है। इधर कौशल महाराज का हमारा, इसको भी इतना भयंकर टॉन्सिल, और ये खुद भी हॉस्पिटल में कंपाउंडर है, लेकिन बोले दवाई एलोपैथी की कतई नहीं खाऊंगा, और ये सबको भी योग कराता है कौशल जी महाराज हमारे। और इधर जो है डॉक्टर हिमांशु लेटे हुए हैं, इन्होंने भी अपना अच्छा कर लिया है, साइनस का, कोल्ड का। अभी तो सबको अपना लंग्स सबको अच्छा ही करना पड़ेगा। इधर ज्योति भी अपनी ज्योति चमकाने में लगी हुई है, उत्तराखंड की है। लो लंबे लंबे श्वास। और इधर हमारे अनुज बैठे हैं और भाटी साहब। चलो भाई, इन दोनों तगड़े तगड़े पहलवानों को भी फिट कर दो। एक को तो लगा रहे हैं पतंजलि बाम, और एक को लगा रहे हैं जो है ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज थोड़ा गर्म करके लगा देते हैं सर्दियों में। हाँ, और वैसे तो इतने मजबूत हैं दोनों, ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हैं, ऐसे ही गर्म कर देंगे तो थोड़ी देर में। तो ये पतंजलि बाम गले तक लगाओ बेटा, हाँ गले में और छाती में लगा देते हैं पूरा अंदर तक। इसकी गर्मी स्वामी जी, वो तमाम लोग जो आप तक पहुंच गए हैं, ये रोज की दिनचर्या है जिनके तो सामने आप मौजूद हैं, वो तो चलिए बहुत खुश नसीब है। और गगन जी के साथ कर रहे थे, लेकिन घर बैठे टीवी पर आपको जो लोग देख रहे हैं, उन्हें भी हर तरह की परेशानी से बचाना है। और इस सर्दी में तो ख़ास तौर से अब देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तमाम पहाड़, हिल्स, पार्क, झील सब जम रहे हैं, और ऊपर वाले का निज़ाम देखिए कि रगों में दौड़ता हुआ खून नहीं जम रहा है, लेकिन लोगों को डर है इस बात का कहीं खून ना जम जाए, लेकिन हड्डियां ज़रूर जाम हो रही हैं। और जिसमें सबसे बुरा हाल तो उन लोगों का है स्वामी जी जिनको गठिया पहले से है, आर्थराइटिस है पहले से। तो स्वामी जी, योग में कौन कौन से आसन हैं जो आर्थराइटिस के मरीज आसानी से कर सकते हैं और फिर आर्थराइटिस से निजात भी पा सकते हैं? तो देखो, ये तो शुरू का हमारा पावर योगा का सेशन हो गया, और ऐसे एक बार दंड और थोड़ी बैठक, और फिर ये हनुमान दंड। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्य। हनुमान जी को याद करके हनुमान दंड, हनुमान बैठक, और जो है ऐसे थोड़ा, ये तो सुबह सुबह जरूरी है, और ऐसे कम से कम 100 बार तो ये कर ले ऐसे। डॉक्टर जयदीप जी, आप भी 100 बार ये करना, बूढ़े नहीं होगे। उल्टे लेटो। कितनी उम्र हो गई आपकी? 56। चलो पैर पीछे, आप तो मेरे से जूनियर ही हो अभी। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो जिनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, सबको भी ये 3 लोगों के लिए जरूरी है। भुजंगासन ऐसे धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचना है डॉक्टर साहब। हाँ, लंबे सांस भरे ऊपर, ऐसे सांस छोड़ के नीचे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के 100 बार तक जाना है। और बीच में थक जाओ तो देखो ऐसे मकरासन करना। ऐसे ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, भरकटासन, एकपादुत्तानासन, सेतुबंध, कटित्तान और उष्ट्रासन, ये हड्डियों के लिए बड़े अच्छे हैं। फिर सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही है। हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करें। सबके घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और सुरंजान मिल जाए तो ये भी मिला लो, नहीं तो वातारी चूर्ण ले लो, नहीं तो दूध में हल्दी सिला दियो तो लाक्षादी ले लो। हड्डियों की इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। दूध में हल्दी शिलाजीत, योगराज गुगुल या करक्यूमिन गोल्ड ले लो, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट लीवर की, हाँ सारे अंगों की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। एक तो हड्डियों की इम्यूनिटी, तो और जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं और अंदर से मामला गड़बड़ घोटाला हो गया है, तो हम मुलेठी, काकड़ा सिंगी, त्रिकुटा, स्वासारी, उसका
नस से करवा देते हैं। तो ज्योति ने ये तो करके पूरा जो है अपने फेफड़े मजबूत कर लिया। भैया बहुत हो गया ज्योति, अब अनुलोम विलोम कर ले। हाँ, पूरी 4-4 आदमी इसको उठाया करते थे, मुर्दे को उठाते, इसको जिंदे को उठाने में लग गए थे। हाँ, आप लोग भी अनुलोम विलोम करो जी, अनुज जी, भाटी जी। पूरे फेफड़े भी मजबूत, हड्डियाँ भी मजबूत, ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड इम्यूनोग्रिट लें। पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश लें, न्यूट्रिला डेली एक्टिव लें, स्वर्ण शिलाजीत ले लें। और हड्डियों की इम्यूनिटी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल और करक्यूमिन गोल्ड। लंग की इम्यूनिटी के लिए स्वासारी और ब्रोनकोम। लिवर की इम्यूनिटी के लिए लिवोग्रिट। किडनी की इम्यूनिटी के लिए रिनोग्रिट। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, उसके लिए तुम मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा तो मस्तिष्क के लिए, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट। जबरदस्त है साहब। किसी की आंखों की, किसी की कानों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वहाँ भी बीमारियाँ फिर पनपने लगती हैं, तो आई ग्रिट, ईयर ग्रिट। और अब ऐसा सुना है कि ये जो HMPV नया आया है, नया अवतार वायरस का, कोरोना या कोरोना के कुनबे का कहो, या जो भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोगाणु, जीवाणु जो सूक्ष्म जीव घूमते रहते हैं, ये भुजंगासन और शलभासन। डॉक्टर साहब देखो, एक एक पैर से ऐसे। आप तो ऑर्थोपेडिक हो ना, एक एक हड्डी पसली ऐसे ठीक हो जाती है। देखो इनसे ऐसे ऐसे, और फिर दोनों पीछे से पकड़ लिए। देखो ये आपने ऑर्थोपेडिक पढ़ा है, हमने ऑर्थोपेडिक किया है। एक होती है पढ़ाई और एक होता है प्रैक्टिकल। चलो डॉक्टर साहब, आप अपने स्थान पे जाके करो। ये देखो, ये जो अपनी कमर के रोगियों को ये सीख के जाओ, देख के जाओ। देखो ये ऐसे है ना, ये स्पाइन के लिए ज़रूर कराया करो। और ये हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज है। लो 33 के 33 अंग प्रत्यंग हमारे अच्छे रहेंगे योग से। योग आयुर्वेद की डबल डोज। चलो, योग आयुर्वेद की डबल डोज से डबल इम्यूनिटी कर देनी है सबके। अप्रतिम, सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट इम्यूनिटी होनी चाहिए हमारी। ये जबरदस्त मामला है ऐसे। और जिनकी भी हड्डियां कमजोर हैं, वो सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस या पीड़ांतक क्वाथ, ये सब हमने निर्गुंडी का क्वाथ सारे देश को उपलब्ध करवा दिए है। या तो काढ़ा बना करके पी ले, फ्रेश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एलोवेरा और गिलोय तो सभी को हमने उपलब्धि करा रखा है। तो ये मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादुत्तानासन, ऐसे सेतुबंध और कट्युत्तान, चक्रासन। तो भाई ये तो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे होगा। और ये है कि ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य कर ले। मेथी का पानी पी ले, अंकुरित मेथी खा ले, ये भी बड़ा जबरदस्त है। अंकुरित, अच्छा स्वामी जी, मेथी का पानी। और लोगों को लग रहा है कि एक नया वायरस आया है HMPV, लेकिन स्वामी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया कि ये नया वायरस नहीं है और इससे घबराने की जरूरत भी नहीं है। हमने कल भी स्वामी जी इस वायरस की बात की थी, लेकिन कल से अब तक ये पुराना है, 2001-2 में पैदा हो गया था धरती। लेकिन स्वामी जी, आज भी थोड़ी सी इसकी बात करना इसलिए जरूरी है कि इनके केसेस थोड़े हिंदुस्तान में बढ़ गए। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि सांस के जरिए इसका वायरस लंग्स तक पहुंचता है और फिर लंग्स को पर अटैक करके आदमी को बीमार करता है। तो लंग्स का मजबूत होना स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। तो एक बार ज़रा जो भी HMPV से परेशान हैं और डर रहे हैं, उससे खौफजदा हैं, उनको भी ज़रा बता दीजिए कि ये वायरस से कैसे इससे निपटना है। कम से कम 3 प्राणायाम 2-2 मिनट भी कर लिए ना, लोग ठिठुर रहे और यहाँ नंगे बैठे हुए। स्वासारी ब्रोनकॉम, मैं तो सुबह सुबह ही 2 चम्मच गाय का घी पी लेता हूँ गरम गरम, फिर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म पानी और 2 गोली कंठामृत, 2 गोली ब्रोनकॉम चूस लेता हूँ। और खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले लो, स्वासारी का मुलाठी का काढ़ा पी लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लिया, फिर तो सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी फेफड़े की। ये भस्त्रिका और ये अनुलोम विलोम।
इतना ना हो तो धीरे धीरे। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लंबे श्वास। सरकारों का तो काम यही है कि अवाम से ये कहा जाए कि भाई परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है स्वामी जी कि लोग डरे हुए हैं। जिन्होंने कोरोना का दौर देखा है वो जान रहे हैं कि लंग्स से जुड़ी ये परेशानी कितनी खतरनाक शक्ल ले लेती है। तो लोग डरे नहीं, और अगर जो डर रहे हैं उस डर से वो कैसे निकल सकते हैं, जरा ये भी समझाइए। दहशत तो है लोगों में। हाँ देखो, सरकार का काम है कि भाई कोई पैनिक पैदा ना हो। तो क्या स्टेटमेंट आ रहे सरकारों की ओर से, भाई हमारे पास हॉस्पिटल पूरे हैं, बेड पूरे हैं। भाई पूरे देश को हॉस्पिटलों में भर्ती करोगे क्या? और कैपेसिटी है ही नहीं कि भाई सारा देश बीमार हो गया तो हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाएगा। इतने जितने घर हैं फिर तो उतने हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे तब हो सकता है ये काम। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल पूरे हैं, बेड पूरे हैं, नर्सेज पूरी हैं, ऑक्सीजन पूरा है, दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स पूरे हैं। ये सब बातें ढकोसलेबाजी है। सारा देश बीमार हो गया तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं सारा देश स्वस्थ रहेगा तब इनकी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को जरूरत पड़ी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये बात भी सच्ची है, ये बात भी सच्ची है। तो कोई अपवाद रूप में बीमार हो जाए वो बात ठीक है, उसको उभार लेंगे। बाकी योग करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, किसी भी प्रकार के कोई रोगाणु, जीवाणु, विषाणु अटैक करे, अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए है योग। उसके लिए है, मैंने अभी बताया, उष्ट्रासन। उसके लिए है ताड़ासन, जहाँ से हमने शुरू की यात्रा, ताड़ासन। उसके लिए है, और कुछ नहीं कर सके, भुजंगासन, मकरासन। उसके लिए है ये ऐसे। और जिनकी कफ प्रकृति है उनके ऊपर ये सब अटैक ज़्यादा होते हैं, तो कफ प्रकृति वाले खजूर खाओ, थोड़ा चना खाओ, यहाँ ये चीनी नहीं, थोड़ा गुड़, शहद, इनका प्रयोग करो। और बच्चों को बालप्राश, बड़ों को च्यवनप्राश, ये सब हमने उपलब्ध करा रखा है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। और जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है उसको हम खजूर, चना और बस ये पपीता और ये अनार, बस यही खाने को देते हैं। और कुछ दिन तो उपवास ही करा देते, 3-3 दिन तक तो हम उपवास करा देते मुलेठी के ऊपर। और उसी से अंदर, शरीर के अंदर जठराग्नि है ना, फिर वो आपके बढ़े हुए कफ को, बढ़े हुए वात को, बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को, बढ़े हुए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, सारी अंदर की जितनी भी गंदगी है उसको खा जाती है भूख। हमारी 90%, 99% ऊर्जा किस में लग रही है? खाली भोजन पचाने में लग रही है। इसलिए मेरी तरह सूक्ष्म आहार करो। मैं खाली 1 चम्मच च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश आदि, 1 गोली स्वर्णशिलाजीत, 1 जो है न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और बस नारियल का पानी पीता हूँ। और तुम्हारे सामने कितना एकदम टनाटन बैठा हो, अरे थाली भर करके खाते हैं। मैं तो मुट्ठी भर भी नहीं खाता, मुट्ठी बांध लो ना, इतना सा खाता हूँ। सुन रहे हो बाटी साहब? अब आज के बाद सूक्ष्म आहार, आहार ही उपचार है, आहार ही औषध है। तो ये फेफड़े के लिए बता दिया। और प्राणायाम, तो अब आज के बाद किसी के भी फेफड़े कमजोर नहीं होंगे। बाकी अपने घर में वही गिलोय वाला, तुलसी वाला, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लौंग, ये थोड़ा थोड़ा डाल के काढ़ा पीना। कभी बहुत ज़्यादा काढ़ा पी ले और फिर एकदम भीतर तक उबलने लगे, तो ये काढ़े हम मोटापा कम करने वाला काढ़ा भी बताते हैं। हम काढ़ा बताते हैं कोरोना वाला भी, और हम काढ़ा बताते हैं जो है वो। और हाँ, जो टीवी पर नहीं देख पाते हैं, यात्रा में होते हैं, अथवा जिनको अपनी छत पे बैठ के, बालकोनी में धूप में बैठ करके करना है, तो वो मोबाइल के ऊपर जो है, ये फेसबुक के ऊपर बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम आता है। सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो इंडिया टीवी पर देख करके, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। ये बात तो ठीक है स्वामी जी, अगर कोई चीज सीखनी हो तो माध्यम बहुत सारे हैं। अब किसी को आलस ही करना हो तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। उनके लिए थोड़ी थोड़ी आपकी बीच बीच में डांट जरूरी हो जाती है। स्वामी जी, इस मौसम में जिनके घुटने जाम हो जाते हैं, घुटनों के दर्द से जो लोग बहुत परेशान रहते हैं,
उनके लिए वो कौन से आसन हैं जो उनकी घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी को तेजी से बढ़ा सके। अब चूंकि जो बुजुर्ग हैं उनके तो घुटने वैसे ही जवाब दे रहे हैं, उनके लिए सारे कठिन अभ्यास तो बहुत मुश्किल है, वो क्या क्या कर सकते हैं? ये घुटनों के लिए देखो, ये ऐसे घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, खींचना, ढीला छोड़ना, फिर आगे पीछे देखो ऐसे 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 करना ये, और फिर जो है ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे 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 करना, और धीरे धीरे बटरफ्लाई भी करना। इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी राहत मिल जाती है और घुटने भी अच्छे हो जाते हैं, हिप जॉइंट भी अच्छे हो जाते हैं। एक ये अभ्यास है, ऐसे ऐसे ही घुटनों के लिए करना, ऐसे दोनों तरफ से। और पीडानिल तेल, पीडानिल ऑइंटमेंट, ये हमने व्यवस्था कर रखी है। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जिनको पूरे जोड़ों में दर्द है उनके लिए सिंहनाद, पूरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए लाक्षादि गुग्गल, और ऊपर से नीचे तक जो है फिर आधा आधा ऐसे अभ्यास करें, आधा आधा पूरा ऐसे ऐसे। पूरा बैठने में तो दिक्कत आएगी, ऐसे ऐसे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे। इसलिए मैं रोज कहता हूँ ना, दंड बैठक लगाओ, बल बढ़ाओ, ठंड भगाओ, ऐसे ये। तो ऐसे ये जो है स्वामी जी, इस वक्त ठंड तो दूर की बात लगा करके इसकी मालिश पसीनों के रेले बह रहे हैं। ये ऐसे, ये सब बड़ी ज़बरदस्त है। ये तेल कैसे घर में बनाना है ये भी हमने बता रखा है। और फिर जिनको ज़्यादा दर्द है उनके लिए तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये जो है इसको स्प्रे भी कर लें, इसकी पीडानिल, ये जो है। और तिल का तेल खाने में इस्तेमाल करें, तिल के तेल की मसाज भी करें। तो छोटी छोटी बातें, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। तो छोटे छोटे उपाय करके हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। बाकी तो पेन किलर, स्टीराइड ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। जितना पेन किलर खाएंगे, स्टीराइड खाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी समस्याएं स्वामी जी ज़्यादा बढ़ेगी। हमने घुटनों की बात जब शुरू की थी, तगड़े तगड़े पतले हो जाएंगे थोड़े। स्वामी जी घुटनों की बात जब शुरू की जी मेरे भाई, तो पहले तो हम बात करते थे कि जो घुटनों की दिक्कत है जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें होता है। लेकिन स्वामी जी पता नहीं क्या ये वक्त का खेल है कि इन दिनों जो युवा हैं वो भी इससे दो चार हैं, और जो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं उनके जॉइंट्स में स्वामी जी परेशानी आ रही है, घुटनों में दर्द महसूस करते हैं। तो ज़िंदगी में क्या बदलाव करें कि कम से कम जो 20-22 साल या फिर 25 साल के लोग हैं उन्हें तो कम से कम जोड़ों के दर्द ना हो या फिर घुटनों की दिक्कत ना हो। फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा सोल्ट, बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार, जितना भी ज़्यादा ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फिर इसके बाद ड्रिंक्स, ये सब में बच्चे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। दूध, दही, छाछ, मिलेट्स, दूध, दही, मिलेट्स, घी आदि ये सब खाना छोड़ दिया। इसलिए यंगस्टर्स के गोडे काम करने बंद कर दिए मेरे भाई। इसलिए जो है वापस जवानों को दूध दही का खाना, वो घी, वो मिलेट्स, बाजरे की, रागी की रोटी, मकई की रोटी, जवार की रोटी, कोदो की रोटी, मड़वा की रोटी, ये सब खाया करते थे ना पहले। इनमें इतना भरपूर कैल्शियम, आयरन, सारे विटामिन, मिनरल्स सब होते हैं। तो पुराने खानदान पर लौटना पड़ेगा। और ये अपने पुरखों ने हमको सिखाया था लेकिन हम भूल गए। आजकल बच्चे जो है जितने ज़्यादा ये जंक फूड, फास्ट फूड की ओर लौट रहे हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है, उनको सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो रहा है, उनको कंधों में दर्द है, उनको कमर में दर्द है। ये बुरी हालत हो चुकी है। और उत्तेजक आहार विचार से तो हमारी जीवनी शक्ति का भी ह्रास होता है। इसलिए मैं सबसे एक आह्वान और भी करूँगा कि जो भी लोग, जिनको भी किसी भी तरह का दर्द है, थोड़े दिन के लिए खट्टी चीज़ें बंद कर दें। हाँ, और ये जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब बताई है, इन सब का सेवन करें। और फिर रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो हमारी डेली की दिनचर्या है। ये एक कम से कम बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन,
और ये गोमुखासन भी, ये वात रोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है। इससे गैस भी दूर होती है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। और कपालभाति के साथ करने से हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी वातेष्टि से हवन करते हैं। वातनाशक औषधियों से जो हवन करते हैं उससे भी वात का प्रभाव कम हो जाता। वात, पित्त, कफ, यही तो 3 प्रधान प्रकृति है। और वात प्रकृति वालों के लिए औषधि बता दी, कफ वालों के लिए भी स्वासारी ब्रोंकोम बता दिया, पित्त वाले भी लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट ले, थोड़ा एलोवेरा, वीटाग्रास या लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी का प्रयोग कर ले तो पित्त का प्रशमन हो जाता है। अंकुरित इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। थोड़ा खान पान चेंज कर लेंगे तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और सब प्रकार के दोषों से मुक्त रहेंगे। लो ये मेथी आ गई। लो ये मेथी इतनी अच्छी है, जब इसमें अंकुरण आ जाते हैं ना, अंकुरण आने के बाद ये मेथी औषधीय हो जाती है और कड़वी नहीं लगती, मीठी लगती है। क्या लगती है? मीठी। ये बच्चा तगड़ा सा क्या नाम है? अक्षय। इसने इधर आ दौड़ के कितना वजन कम किया? कितना था वजन? बाइक ले। हाँ बैठो। 91 kg वजन था और अब 84 हो गया है। 91 से 84 कितने दिन में? 3 दिन में। सच्ची बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th में। कहाँ से आया? दिल्ली। सच्ची बोल रहा है? जी। एकदम पक्की बात। जी। 3 दिन में 7 किलो। खाता क्या था? जो आप खिलाते हो, लौकी सूप। लौकी सूप। लेट जा, लेट करके वेट कम करने वाला अभ्यास कर, उधर पैर कर। 3 दिन में 7 किलो वजन। हाँ? अक्षय क्या बात है भाई। ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए, ये और फिर ऐसे ऐसे घुमाना, एक से, दोनों से, है ना। ये अरे तो दोनों से कर लेता, बड़ा मजबूत बच्चा है। हाँ? ये बताओ लोग, अब जवानों के बच्चों की बात कर रहे थे। हाँ? अब ये इतना वजन बढ़ा कैसे बेटा? बाहर का खा करके क्या क्या खाता था? हाँ? बता। जो बाहर मिलता था वही मोमोज, बर्गर, पिज्जा और कोका कोला, पेप्सी। ये मोमोज में क्या होता है? खाली अंदर से चिलपिला सा होता है। लेकिन एक बार टेस्ट बढ़ जाता है ना, ये खराब चीजों का टेस्ट बड़ा खतरनाक होता है ना। लगा रहे अब 100 बार से लेके भी ना इंसान जल्दी डाल लेता है। अच्छी आदतों की हैबिट बनाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। अब हम तो बीते 5 सालों से लगातार ये कोशिश कर ही रहे हैं आपके मार्गदर्शन में कि लोगों को अच्छी आदतों की लत लगे, बजाय इसके कि बुरी आदतों की लत लग जाए। स्वामी जी, लोगों की घुटने खराब करने में सबसे बड़ा रोल तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी है। एक स्टडी ये कहती है कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स की गिनती में भारत दुनिया में नंबर 1 देश बन जाएगा। ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है, ये योग के साथ साथ समझाएं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये कैसे दिखाई देता है और कैसे इसकी पहचान करें कि अब तो समस्या शुरू हो रही है? तो देखो, जब हमारे शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और ये जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनकी कमी रहती है ना, तो उससे ये समझो गठिया का प्रारंभ है। तो गठिया का प्रारंभ है तो जैसे मैंने कहा, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बंद करना है और अंकुरित खाना है। खा के देख बेटा अक्षय, और इसका टेस्ट जो है ना, सच में कड़वा नहीं लगेगा। हाँ? इसकी तो शक्ल से बता रही है, इसको अच्छा लग रहा है। हाँ? सच में अच्छा है। हाँ, कर घुमाता रहे, 100 बार यही घुमा। तो जिनको भी ये जो है इसकी गठिया की शुरुआत हो, तो घर में तो मैंने कहा अंकुरित मेथी लो, इसका रात को जो पानी भिगोया वो पानी पी लो, और 100 ग्राम ही एलोवेरा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। 100 ग्राम एलोवेरा, इसका पल्प ले लो। 50 ग्राम अंकुरित ये मेथी,
और हल्दी ले लो 25 ग्राम, 25 ग्राम हल्दी। क्या करना है, 1 चम्मच गाय का घी, थोड़ा जीरा, थोड़ा जो है इसके अंदर अजवाइन और 1 चुटकी भर पतंजलि बंधानी हींग लेना। गाय के घी में इसको छोंक करके पहले डालना हल्दी, बाद में डालना इसमें मेथी और एलोवेरा और उसको अच्छी तरह से पका लेना। थोड़ा सेंधा नमक डाल के, इतनी बढ़िया सब्जी बन जाती है। इसी के साथ 1 रोटी रागी या बाजरे की खा ले और उससे इतने मजबूत हड्डियाँ बन जाएंगी। और गोंद का लड्डू खा लिया साहब। गोंद के बारे में मैंने कई बार बताया, गोंद ये पेट का सार है, उसका वीर्य है या उसका रस है या उसकी पूरी ताकत है गोंद के अंदर। गोंद के लड्डू बड़े ज़बरदस्त। हमने तो गोंद का गुड़ ही बना दिया। गोंद वाला गुड़ खाओ या गोंद वाला लड्डू खाओ, गोंद का किसी भी रूप में प्रयोग करो, हड्डियाँ ऐसे फौलादी हो जाएंगी अंदर तक, कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। कपालभाति कर बेटा अक्षर, हाँ अच्छा कर रहे हो, बस मध्यम गति से करो। तो ये कोई भी बीमारी पैदा होती उसको वही ख़त्म कर दो, उसको पनाह नहीं दो, नहीं तो बेपनाह बढ़ेगी। जैसे ही पता लगे जोड़ों का दर्द का, जैसे ही पता लगे बीपी शुगर का, थायराइड का, उसको पनपते ही वहीं पर दफन कर दो, दफा कर दो, रफा दफा कर दो, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। नहीं तो दर्द जो है ना उससे व्यक्ति कहराने लगता है और फिर पेन किलर, स्टीरॉइड। मुश्किल तो स्वामी जी देखिए यही है, लोगों को सेहतमंद जिंदगी चाहिए, जर्जरित खोखला हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो कोशिशें करनी है वो कोशिश करने में आलस हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी सबको भाई चाहिए सेहतमंद वाली, तो ऐसे काम थोड़े चलेगा। मेहनत भी करनी पड़ेगी, योगाभ्यास भी करना पड़ेगा और जो शरीर में कमियां हो रही हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा। स्वामी जी, सर्दियों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी हड्डियों का दर्द जो है बढ़ता है, तो डी की जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर की जाए? अगर सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है तो क्या करें? डी की डेफिशिएंसी के लिए सूर्य के अलावा न्यूट्रेला विटामिन डी वो हमने नेचुरल दे दिया है, जो हम लाइकिन से बनाते हैं। हाँ, तो ये जो है अच्छी चीज़ है ना। दरअसल हम क्या करते हैं, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, विटामिन सी और ये सब फिर शरीर में और उपद्रव पैदा करते हैं। केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक ये न्यूट्रास्यूटिकल्स ना लें, तो न्यूट्रेला विटामिन डी लें। कैल्शियम की कमी के लिए भी हमने जो है, जो सिंथेटिक खाते हैं उससे फिर जोड़ों में दर्द हो जाता है, विटामिन सी, तो उसके लिए हमने जो है रोजी हिप से तैयार किया है। ऐसे ही प्रोटीन के लिए स्प्लिरुलिना बेस्ट है, ऐसे ही आयरन के लिए आयरन कॉम्प्लेक्स और हड्डियों के लिए बोन हेल्थ, ये कैल्शियम की कमी के लिए, तो ये सब चीज़ें न्यूट्रेला बोन हेल्थ। तो मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी ऐसे, और हमारे मिलेट्स में भी ये सब नेचुरली चीज़ें होती हैं, इसलिए सुबह सुबह अंकुरित और खाने में मिलेट्स। और सर्दियों में तो वैसे भी मिलेट्स में गर्माहट भी पूरी रहती है, बाजरा है, रागी है, मड़वा है, ये सब शरीर को गर्मी भी पूरी देते हैं। तो अंकुरित शाकाहारियों के लिए अंकुरित जो है ये सबसे सात्विक और सबसे पौष्टिक और न्यूट्रिशियस फूड है, इसलिए अंकुरित सुबह सुबह जरूर लिया करें सब। जिनके पेट गड़बड़ है, एक अनार खा लिया या सेव खा लिया, अनार तो बहुत ही अप्रतिम है। और जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए सुबह सुबह खाली पेट लहसुन का हो 3 से 5 कली लहसुन की गाय के घी में थोड़ा सा उसको रोस्ट करके। जिनके पेट गड़बड़ है उनके लिए पपीता, अमरूद सर्दियों का थोड़ा महंगा तो जरूर है, पपीता, अमरूद और जो है पेयर, बग्गू गोसा, अप्रतिम चीज़ें हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइफ में चेंज ले आए। जिनको बहुत कब्ज रहता है, खाली पेट गाय का घी 1 चम्मच गरम लेकर के ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक और गर्म पानी पी लिया 2 घूंट, कब्ज भी नहीं रहेगा और हड्डियां और सारा शरीर मजबूत बन जाता है। इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। जैसे हमारी इम्यूनिटी, न सर्दी लगती है, न गर्मी, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न उल्टी, न दस्त, न कुछ भी नहीं है। और 18 घंटे पूरे आनंद से काम करते हैं और दिन भर ऐसी ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं और प्रसन्नता से। हाँ, इसके लिए एक चीज़ और भी है, लाइफ में डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, उठने बैठने, खाने पीने, जीने का। स्वामी जी, अब जरा ये भी बता दीजिए कि प्राणायाम के जरिए हड्डियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है? ये शरीर में जा रही ऑक्सीजन कैसे हड्डियों के काम आती है? 37 ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन यदि पहुंचेगा
तो फिर कहीं पर भी कोई न वात, न पित्त, न कफ, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई टॉक्सिन्स, कोई ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुका, जहाँ जो है शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो रुका, वहीं पर दर्दें, वात रोग शुरू हो जाएंगे। इसलिए अवात अवाही भेषजम विवात अवाही अद्रपहत्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ये से प्राण सबसे बड़ी औषध है। प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज। और वायु मुद्रा में करें ऐसे भस्त्रिका। ये फेफड़े के लिए भी और ये वात के लिए, वात और कफ के लिए भस्त्रिका अप्रतिम है। स्वामी जी बहुत दिनों से आपने मुद्राएं नहीं बताई, एक बार मुद्राएं बता दें। वायु मुद्रा कौन सी है, ज्ञान मुद्रा कौन सी है? ये ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा वात रोगों के लिए, शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा ओबिसिटी के लिए। अक्षय इसमें बैठ के करना बेटा, 3 दिन में 7 किलो कम कर लिया। वह जोरदार अभिनंदन है अक्षय। ऐसे इसको मेरे बराबर लाके छोड़ना बेटे। ये तो सेंचुरी लगाने वाला था। तो ये वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, शक्ति मुद्रा कमजोरी के लिए, अपान मुद्रा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ऐसे, और अपान वायु मुद्रा दोनों लगा ली तो पूरा शरीर, इंद्रिया, चित्त, आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और शुद्धिकरण के बाद प्राणायाम से सशक्तिकरण भी होगा और इससे आत्म जागरण भी होगा, आत्माहरण भी होगा, आत्म संयम योग होगा। भस्त्रिका 5 मिनट, 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम। रोग बढ़ गए हैं तो योग बढ़ा दो। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए, आपने जो चुनौती दी थी, जो चैलेंज दिया था योग पंचायत की, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये कर्नाटक के बेंगलुरु से तस्वीरें आई हैं स्वामी जी। कोयम्बटूर तमिलनाडु से योग पंचायत की तस्वीरें भेजी हैं। ब्यावर राजस्थान से छोटे बच्चे भी इसमें शामिल। स्कूल में देखिए योग हो रहा है और आप तो 5 से ज़्यादा कहते हैं, यहाँ तो मुझे लग रहा है 50-100 के करीब बच्चे थे। पुणे महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई हैं। अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। राम रतन गुप्ता हैं स्वामी जी आज के विजेता, जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले। तो राम रतन जी जो है वो योग के लिए भी रतन है। चलो भाई, जोरदार तालियां राम रतन जी के लिए। तालियां हो जाए। हाँ, राम रतन योग रतन हो गए हैं। वायु जी मैंने योग रतन राम रतन धन पायो। और इधर हमने देखो एक काम और कर दिया, अदरक, थोड़ी मुलेठी और थोड़ा के दालचीनी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, इसको पानी में उबाल दिया, ऊपर से नींबू निचोड़ दिया और इसको दिन भर पियो। वेट घटाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ और सर्दी भी भगाओ। तो आज का जो है हमारा ये रामबाण भी हमने बता दिया है। और इसी को पानी को भर कर रख लो और दिन भर पीते रहो, बड़ा टेस्टी भी। स्वामी जी चैलेंज का इंतजार भी हो रहा है। क्या गजब है साहब। तो ऐसे ही, हाँ, अरे चैलेंज, चलो भाई कल के लिए चैलेंज है सबको। ये जो है चैलेंज के लिए, चलो बेटा 10 बार ये लगाओ बैठक, ऐसे 10 बार बैठक लगाएंगे। चलो सब लगाओ बैठक, थोड़ा थोड़ा। 100 साल तक गोडे काम करते रहेंगे। 10 बार लगानी है 10 सेकेंड में, ऐसे ये, और बैठक लगाओ और 100 साल तक अच्छे घुटने पाओ। घुटनों से अब कोई लाचार नहीं होगा, ऐसे। और जो मजबूत हैं थोड़ा ऐसे भी कर लेंगे तो 10-10 बार तो सभी लगा सकते हैं। बड़ा करके 25-50 तक लेके जाएंगे और 100 साल तक गोडे अच्छे रहेंगे। तो कल का चैलेंज है ये बैठक 10 बार करना है 10 सेकेंड में, और छोटे बड़े सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जी मेरे स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।